जिला कांग्रेस की ओर से बढ़ती हुई महंगाई में बेतहाशा वृद्धि एवं कृषि कानून बिल के खिलाफ साइकिल जुलूस एवं टमटम जुलूस के साथ प्रदर्शन किया। आज दिनांक 14 जुलाई 2021 को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य के बेतहाशा वृद्धि, घरेलू उपयोग की सामानों में बेतहाशा वृद्धि एवं कृषि कानून बिल के खिलाफ जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार की अध्यक्षता में एक साइकिल जुलूस एवं टमटम जुलूस के साथ बिहार शरीफ की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से नालंदा जिला के प्रभारी श्री अवधेश कुमार सिंह जी के द्वारा किया गया। कार्यकर्ताओं एवं मीडिया को संबोधित करते हुए प्रभारी अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि अभी जो वर्तमान की सरकार है, इसे देश की गरीब जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज जो हम लोग खाने में तेल का उपयोग करते हैं, यह पाम ऑयल कच्चे तेल से बनता है, जिसका एकमात्र एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाला नरेंद्र मोदी जी का कृपा पात्र अडानी है। अडानी को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए खाद्यान्न तेल की कीमत बढ़ाई गई है। ठीक उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की मूल्य बहुत कम है, लेकिन अपने देश के अंदर सबसे बड़ा पेट्रोलियम का रिफाइनरी रिलायंस के पास है। सिर्फ उसे फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की रीढ़ है और आज भी है और कल भी रहेगी। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में प्रत्येक घर में कांग्रेस के प्रति सोच रखने वाले लोग आज भी है। यह अलग बात है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलकर सरकार में तो आ गए, लेकिन वह सत्ता चलाने में असफल हो रहे हैं। आज तक उनके दल के किसी प्रवक्ता के द्वारा या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महंगाई की चर्चा नहीं की जाती है। आम जनता से जुड़े सवालों पर चर्चा नहीं की जाती है। जब जब चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को भड़काकर सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन इस बार पूरे देश की जनता त्राहिमाम है। 350 का सिलेंडर आज 1000 के करीब पहुंच चुका है। देश की जनता ने देखा है कि कांग्रेस 70 साल में डीजल का रेट 45 तक ही पहुंचा पाई थी और नरेंद्र मोदी की सरकार मात्र 6 सालों में उस 45 को बढ़ाकर 95 करने का काम किया है। पेट्रोल 60 से बढ़कर 6 वर्षों में ही 100 के पार करने का काम किया है। सरसों तेल जो आज से 6 साल पहले 70 किलो का था, आज 200 रुपये के पार हो चुका है। महिलाओं के किचन में उपयोग होने वाले सारे किचन सामग्री 6 साल में दुगनों से अधिक महंगे हो चुके हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज नालंदा में साइकिल मार्च निकाला गया है। के द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में बढ़ोतरी के खिलाफ, साथ ही खाद्य पदार्थों जो घरेलू उपभोक्ता का सामान है उसमें मूल्य वृद्धि के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और ये मांग करते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश जी की सरकार से कि पेट्रोलियम के बढ़े हुए पदार्थों जो भी पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य बढ़ा है, रसोई गैस का मूल्य बढ़ा है, आज गृहिणियां परेशान हैं, घर में चूल्हा तक बंद होने की नौबत आ चुकी है। हम लोग इसके खिलाफ सड़क पर उतरे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसका कीमत कम किया जाए ताकि आम लोगों को इससे परेशानी नहीं हो। साथ ही साथ आपने जो एक सवाल किया, अभी हम लोग के बीच हमारे प्रभारी महोदय अवधेश बाबू आए हुए हैं, अरविंद बाबू आए हुए हैं, आप लोगों ने एक सवाल किया कि कोरोना का टीका मुफ्त में दिया जा रहा है। मैंने ये सुझाव आज से 1.5-1.25 साल पहले जब पहला बार कोरोना आया था, एक बार पूरे हिंदुस्तान का, विधानसभा का, लोकसभा का और विधान परिषद का फंड को यूज कर लीजिए, कहीं कोई कोरोना का टीका में पैसा लगने का जरूरत नहीं है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, दलालों से घिरी हुई है। हम आपको पहले भी बताए हैं कि ये मोदी की सरकार नहीं है, ये अंग्रेज रूपी राक्षस नरेंद्र मोदी की सरकार है और जब तक कांग्रेस है इसको हम लोग उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से गोलबंद है और जनता को भी साथ लेकर चलने का काम करेंगे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस के नालंदा के सह प्रभारी अरविंद चौधरी जी ने बताया कि आज पूरे देश की जनता कराह रही है। एक तो कोरोना की महामारी के नाम पर लूट मची है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का महंगाई का डंडा आज गरीबों पर ज्यादा पड़ रहा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर यही वृद्धि का सिलसिला जारी रहा तो बहुत जल्द पेट्रोल 200 के पार और सरसों तेल 500 के पार मोदी जी का करने का इरादा है।
पत्रकारों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा, यह रैली तो अभी झांकी है, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। दिलीप कुमार ने कहा कि अगर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वापस नहीं लिए गए, सरसों तेल की कीमत को कम नहीं किया गया, किसानों के काला कानून बिल को रद्द नहीं किया गया, तो कांग्रेस आर्मी आम जनता के सहयोग से इस तरह का आंदोलन करते रहेगी। देश की आज़ादी में कांग्रेस का जो बलिदान हुआ, हमारे कांग्रेस परिवार के लोगों की जो हत्याएं हुई, आपसे छुपी नहीं। आज देश में 3 तबके के जो लोग हैं, गांव में बसने वाले किसान, मजदूर, विद्यार्थी और आमजन, पेट्रोल डीजल, जिस दिन कच्चा तेल ये भाजपा वाले के लोग अडानी और अंबानी कच्चा तेल 30 रुपये बैरल, $30 बैरल पर लाए, उस दिन देश में डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ। और ये तमाम, आप मीडिया के लोग हैं, आप भी इससे जुड़े लोग हैं, जब पेट्रोलियम पदार्थों पर दाम बढ़ेगी, आम जो लोग हैं, तेल हो, साबुन हो, हल्दी हो, दाल हो, चावल हो, इसका भी रेट बढ़ेगा। और आपको जानकारी दे दें, ऐसे मीडिया के लोग हो, आपको मालूम होगा, नेट पर जाके देखो, इस देश में पाम ऑयल जिससे तेल बनता है, डालडा बनता है, उसका कौन कच्चा तेल मंगा रहा है? उस व्यक्ति का नाम अडानी है। पूरे देश में अडानी कच्चा माल ले रहा है और आज हमारे भारत के किसान मजदूर 200 रुपये किलो तेल खरीद कर अपने घर में महंगाई को कैसे रोक रहे हैं, इसकी आप कल्पना करें। उसी के खिलाफ हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी और हमारे बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास जी और AICC के सर्कुलर वर्किंग कमेटी ने फैसला लिया कि हम देश को इस महंगाई से उबारने के लिए हम संघर्ष करेंगे। उसी संघर्ष में हम आपके बीच आए हैं। आप मीडिया के लोगों से निवेदन करेंगे कि इस महंगाई को किसी दल से नहीं जोड़कर आम समस्या भारत के किसान मजदूरों से जोड़े। आज किसान त्राही कर रहा है, फर्टिलाइजर जो आज की ज़रूरत है किसानों को, आज उसकी हालत क्या है आपसे छिपा हुआ नहीं। नालंदा किसानों का जिला रहा है। बिहार में हम किसान मजदूर घर से आते हैं। ऐसे हालात में आज कोविड के नाम पर जो देश को गुमराह किया गया, हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस दिन देश में पहला केस केरला में डिटेक्ट हुआ, राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में महामारी आ रही है और इकोनॉमिकल क्राइसिस होगा। आज इस देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं हम कांग्रेस के लोग कि आज हमारा देश का DGP क्या है, हमारा ग्रोथ रेट कहाँ पहुँचा हुआ है। आप देश को बताएं, देश के लोगों को बताएं। नौजवान, आज बेरोजगारी का देश जिस दिन आज़ाद नहीं था उस दिन भी इतने बड़े पैमाने पर रोजगारी नहीं थी। देश आज़ाद होने के बाद हमारी सरकार, हमारी नेता, चाहे पंडित नेहरू हों, चाहे हमारे स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी हों, जैसे लोग, हमने जो काम किया, कोल का नेशनलाइजेशन किया, हमने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और हमने राजाओं का प्रिवी पर्स बंद किया और 20 सूत्री कार्यक्रम चलाकर गरीब मजदूर दलितों के बीच में, आम लोगों के बीच में हमने जमीन वितरण किया।
आज एक भी पॉलिसी भाजपा के लोग बताए कि उनका कोई ऐसा पॉलिसी, ऐसा कार्यक्रम है जिसमें गरीब किसान और मजदूर, खास करके मजदूर दलितों को वो कल्याण कर रहे हैं। देश को गुमराह करने की राजनीति ये कर रहे हैं। हम इसका पर्दाफाश करने के लिए आज के दिन नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम अपने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता, तमाम संगठन के लोग आज एकजुट होकर नालंदा के लोगों के गांव-गांव तक हमें संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री का, जो किसी जमाने में लोहिया की अगुवाई करते थे, वो नीतीश कुमार जी आज आरएसएस और भाजपा का अगुवाई कर रहे हैं, अपनी विचारधारा से बदल गए हैं। उनको हम बताने का काम कर रहे हैं कि आपके जिले में, आपके प्रदेश में आज कड़वा तेल और पेट्रोल और डीजल, दाल क्या रेट पर बिक रहा है कि आप समय देखें। आप किसान के बेटा हैं, गरीब के बेटा हैं, मगर दलित और गरीबों के प्रति आपका निष्ठा खत्म हो गई है। ये अडानी और अंबानी के हाथ में आप खेल रहे हैं, ये भी हम आपको संदेश देना चाहते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों महंगाई पर बेबस दिखाई दे रही है। केंद्र और राज्य दोनों चट्टा और बट्टा है। कह रहे हैं कि वैक्सीन और अनाज फ्री में दे रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। अनाज आप फ्री में क्यों दे रहे हो? वैक्सीन, इस देश में कोरोना लाने वाला कौन है? ये देश के जनता को जानने का हक है। और आज वैक्सीन आप फ्री दे रहे हो और एक तरफ डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है? एक तरफ आप रोटी दे रहे हो और दूसरे तरफ रोटी छीन रहे हो। ये दोनों पॉलिसी कैसे चलेगी? ये नहीं चल सकती है। कांग्रेस किस तरह से इसको ले रही है? कांग्रेस पहले से भी बताए हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए हमने कुर्बानियां दी है। हमारे नेता श्रीमती इंदिरा गांधी शहादत दी देश की एकता और अखंडता के लिए। हमने कभी समझौता उन उग्रवादियों से, उन देश के लोगों से नहीं किया जो देश को तोड़ना चाहते थे। यूपी में चुनाव है 2022 का, देखिए यूपी का चुनाव 2022 का निर्णय लेगा। आप देखे थे बंगाल में जब लोग एकजुट हुए तो वहाँ ममता दीदी सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश में भी सेकुलर पार्टी की सरकार होगी, कांग्रेस उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। और सरकार को इसमें झुकना ही पड़ेगा। दिलीप कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी कुछ कॉरपोरेटर को फायदा पहुंचाने के चलते किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उसके अलावा बहुत बड़े नौटंकीबाज भी हैं मोदी जी। राज्यों के चुनाव के हिसाब से उनका रंग रूप और पहनावा बदलते रहता है। विस्तार से चर्चा करते हुए पूर्व विधायक रवि ज्योति जी ने बताया कि अभी तक जो देश में खेला चल रहा है उसे आप देख भी रहे हैं और बहुत जल्द आपके सामने आएगा। जितने भी पेट्रोल पंप, चाहे वो इंडियन ऑयल के हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम का हो, चाहे वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हो, सभी पर सीएनजी गैस अनिवार्य किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, यह समझने की बात है। सीएनजी बनाने का एकमात्र प्लांट अपने देश में रिलायंस कंपनी का है। रिलायंस कंपनी को सरकारी पेट्रोल पंपों पर बिना पूंजी लगाए कब्जा दिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरह से बहुत सारी जो सरकारी कंपनियां हैं उसे अंबानी, अडानी के हाथों में देने की प्रक्रिया चल रही है। चाहे वो बैंकों का निजीकरण हो, रेलवे का निजीकरण हो, LIC का निजीकरण हो या पेट्रोलियम का निजीकरण हो। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी वैसे लोगों को फायदा पहुंचाने में लगे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से चुनाव लड़ने में नगद पैसा देने की मदद की थी। आज देश का गरीब रो रहा है और नरेंद्र मोदी जी के सपनों के सौदागर बड़े बड़े महलों में चैन की नींद से सो रहे हैं। कहीं ना कहीं इसे जनता अब समझने लगी है। कांग्रेस पार्टी गरीब, लाचारों, किसानों एवं शोषितों वंचितों की पार्टी है। सर्वधर्म सम्मान हम कांग्रेसियों की रग रग में बसा हुआ है।
इसे नरेंद्र मोदी या भाजपा कभी हिला नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर्मठ एवं जुझारू है। हम अपनी जान की बाजी लगाकर भी भारतीय जनता पार्टी को मनमानी नहीं करने देंगे। धीरे धीरे जनता भी मोदी की मनमानी को समझने लगी है। इस कार्यक्रम में सेवा दल के राष्ट्रीय समन्वयक नारायण कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह, मुन्ना पांडे, फरहत जबी, संजू पांडे, नंदू पासवान, राजीव कुमार, महताब आलम, गुड्डू, उदय कुशवाहा, अश्विनी गौरव छात्र संगठन के अजय यादव, सेवा दल बच्चू प्रसाद, नवप्रभात प्रशांत, सर्वेद कुमार, रामचंद्र प्रसाद, सभी प्रखंड अध्यक्ष के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता साइकिल एवं टांगा से महंगाई का तख्ता लिए बिहार शरीफ की सड़कों पर मौजूद थे। सड़क पे उतरी है। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि एक रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है, एक तीसरा है जो रोटी से खेलता है। यही केंद्र सरकार की नीति है। किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम लोग जो महंगाई और बेरोजगारी है, सड़क पे उतर के अपने विरोध प्रदर्शन करेंगे। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers-students ratio, interactive and activity-based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well-equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से दशम वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066।